ओडिशा में शिक्षक के यौन उत्पीड़न से तंग आकर आत्मदाह का प्रयास करने वाली छात्रा का इलाज के दौरान निधन हो गया। छात्रा की मौत के बाद भुवनेश्वर एम्स के बाहर बीजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले की पीड़िता के निधन पर शोक व्यक्त किया। ओडिशा के एफएम कॉलेज के छात्रा के आत्मदाह के बाद प्रिंसिपल दिलीप घोष गिरफ्तार। जाने माने रैपर राहुल फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम में ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में बाल बचे सिंगर। राजस्थान के कोटा में पिकनिक मनाने गए 6 युवक उफनती नदी में बहे, एक को बचाया गया, 3 युवकों के शव मिले, बाकियों की तलाश जारी। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा, भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोग घायल। देवप्रयाग में भूस्खलन के कारण भारी नुकसान, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, पहाड़ी से मलबा अचानक घरों के ऊपर आकर गिरा। बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ से भरभराकर हाईवे पर गिरा मलबा, आवाजाही ठप। जयपुर में भारी बारिश के चलते धंसी सड़क पर करीब 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा, यातायात बाधित। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया, पानी के तेज बहाव में बही 2 गाड़ियां। राजस्थान के बारां में पानी के तेज बहाव में फंसी बस, लोगों ने ट्रैक्टर से खींचकर बस को बाहर निकाला, सभी यात्री सुरक्षित। राजस्थान के पाली में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जगह जगह जल भराव, लोगों की बढ़ी परेशानी। जोधपुर में तेज बारिश के बाद सड़क धंसने से एक मकान की दीवार गिरी, कोई हताहत नहीं, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। भारी बारिश की वजह से जोधपुर में रेलवे ट्रैक में भरा पानी, आवाजाही ठप, 2 ट्रेनों के रूट बदले गए। राजस्थान के उदयपुर में मूसलाधार बारिश के कारण स्कूल परिसर में पानी भर गया। इधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में नाले के तेज बहाव में पलटा ट्रैक्टर, हादसे में एक महिला की मौत, 6 लोग फंसे, ग्रामीणों की मदद से सभी का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बारिश का कहर, तेज बहाव में बहा मासूम बच्चे की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर नदी नाले, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश से हालात बिगड़े, कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें तालाब में तब्दील। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम और आपदाओं से अब तक 105 लोगों की मौत, जबकि 35 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, 20 जुलाई तक जारी रह सकती है मूसलाधार बारिश। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार से बाढ़ और बारिश से हुई तबाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की, बोले राजनीति नहीं, राहत चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की ओर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज कैलिफोर्निया में समुद्र तट के पास उतरेगा स्पेसक्राफ्ट, 18 दिन रहे आईएसएस पर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में विशेष वोटर रिवीजन को बताया बैकडोर एनआरसी, कहा नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में चुनावी मतदाता सूची संशोधन को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती, बोले जनता तक पहुंचाएंगे अपने नेताओं की विचारधारा। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन, बैठक में पप्पू यादव के शामिल होने पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बोले बीजेपी को रोकने के लिए जिसके भी सहयोग की जरूरत होगी हम लेंगे। ओवैसी ने इंडिया से दूरी बनाई, बोले इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर बोले एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलेगी, तीसरे मोर्चे की तलाश में एआईएमआईएम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंत्रालय और विभागों से कहा समोसा, वड़ा पाव जैसे स्नैक्स में तेल और चीनी की मात्रा बताएं ताकि मोटापे और बीमारियों से बचाव हो सके। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा का तंज, कहा अगर समोसे और जलेबी पर पाबंदी लग रही है तो बर्गर पिज्जा पर क्यों नहीं, नियम सबके लिए समान है। श्रीनगर में शहीदों के मजार पर जाने से रोके गए उमर अब्दुल्ला, नजरबंदी के बाद बिना बताए पहुंचे, दीवार फांदकर नमाज अदा की।
उमर अब्दुल्ला ने मज़ारे शुहदा पर प्रार्थना करने के लिए दीवार फांदी। कांग्रेस से कहा लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री को रोकना अस्वीकार्य और उपराज्यपाल पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रीनगर के मज़ारे शुहदा पर पाबंदी को बताया लोकतंत्र पर हमला। कहा यह नागरिकों के अधिकार छीनने जैसा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने छांगुर बाबा पर साधा निशाना। बोले महिलाओं का धर्म की आड़ में शोषण किया, 3000 हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के हरदा में करणी सेना कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की निंदा की। मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की अपील। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की अब तक की बैठक न होने पर चिंता जताई। बिहार और बीएमसी चुनाव को लेकर जल्द बैठक बुलाने की अपील। बोले सभी चुनाव बैलेट पेपर से हो। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी के लगाए आरोप। कहा चुनाव आयोग दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में बेनकाब हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया सिंगदूर पुल के उद्घाटन में प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह का 19 जुलाई को उत्तराखंड दौरा। निवेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर। कई केंद्रीय मंत्रियों से करने वाले हैं मुलाकात। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर में 16 से 23 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 युवकों को गोली मारी। एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। असम के गुवाहाटी में चौंकाने वाला मामला। पत्नी ने पति की हत्या कर घर के परिसर में ही शव दफनाया। पुलिस ने 38 वर्षीय आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। झांसी में पति से तौलिया देने की कहासुनी के बाद पत्नी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। धर्मशाला की इंदुनाग साइट पर पैराग्लाइडर हादसे में गुजरात के 27 वर्षीय युवक की मौत। 15 जुलाई से रोक के बावजूद एडवेंचर एक्टिविटी पर सवाल खड़े हुए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट पर एक परिवार ने सामूहिक आत्मदाह की कोशिश की। सतर्क पुलिसकर्मियों ने समय रहते सबको बचाया। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर स्टंट कर रहे बाइकर्स गैंग का एक्सीडेंट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। प्लांट आईडी की चपेट में आने से 3 ग्रामीण घायल हुए। बीकानेर में जमीन विवाद में गोलीबारी। रामपुरा बस्ती में 2 पक्ष हुए आमने सामने। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सीहोर के कोलार डैम में डूबने से 2 छात्रों की मौत। एसडीआरएफ ने दोनों के शव बाहर निकाले। कर्नाटक के देवनहल्ली में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। दोनों की मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली विवाद में दुकानदार ने युवक पर फेंका गर्म पानी। युवक गंभीर रूप से झुलसा। घटना का सीसीटीवी सामने आया। तिहाड़ जेल के अस्पताल में कैदी ने किया सुसाइड। खिड़की से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गुजरात के साबरकांठा में डेयरी के बाहर पशुपालकों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भारी सुरक्षा के बीच हजारों पशुपालकों ने जमकर नारेबाजी की। अपनी मांग पूरी करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में बस चालक समेत 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। यूपी के कन्नौज में निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। कर्नाटक के शिरडी घाट पर एक अनियंत्रित कार नहर में गिरी। हादसे में चालक को मामूली चोट आई। ड्राइवर की कार से नियंत्रण खोने से हादसा हो गया। महाराष्ट्र के विरार में रिक्शा चालक से मारपीट मामले में 11 लोगों पर मामला दर्ज। पुलिस ने एमएनएस और यूबीटी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। बिहार के आरा में शराब तस्कर को पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक युवक की मौत। इलाके में तनाव का माहौल। बिहार के पालीगंज इलाके में लूटकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए गई पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए। इंदौर के बाणगंगा इलाके में लोगों ने शराब की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। लंबे समय से शराब दुकान का विरोध किया जा रहा था। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुटेरों को टाउन पुलिस ने पैदल परेड करवाई। आरोपियों ने कान पकड़कर कहा चोरी करना पाप है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देश भर में आयकर विभाग की छापेमारी। फर्जी डिडक्शन और छूट क्लेम करने वालों पर शिकंजा।
पेशेवर बिचौलियों की मिलीभगत से हो रही थी धोखाधड़ी। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को 21 जुलाई तक का इंजन फ्यूल स्विच की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। एयर इंडिया हादसे की रिपोर्ट आने के बाद आदेश जारी। यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा पा रही भारतीय नर्स के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कहा, सीमित कूटनीतिक पहुंच के कारण सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। एआईएमआईएम को राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता खत्म करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। याचिकाकर्ता ने कहा, पार्टी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच पर टिप्पणी करते हुए कहा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत समझनी चाहिए, संयम और आत्मनियंत्रण जरूरी। मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पटना, गुवाहाटी हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। केंद्र ने नियुक्ति को दी मंजूरी। लोकसभा में शुरू हुआ नया ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम। मल्टीमीडिया डिवाइस के जरिए दर्ज होगी उपस्थिति। अब रजिस्टर पर साइन करने की जरूरत नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा निर्देश जल्द होंगे जारी। पीयूष गोयल ने दिया बयान। दिल्ली में कम प्रदूषण वाले उद्योगों को अब 20 दिन के भीतर काम करने की अनुमति मिलेगी। डीपीसीसी ने जारी किया आदेश। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जल्द खुलेगी पहली 100 अटल कैंटीन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हो सकता है उद्घाटन। महज 5 रुपए में मिलेगा खाना। 15 अगस्त तक दिल्ली सरकार शुरू करेगी दिल्ली दर्शन। देवी बस सेवा, पर्यटन विभाग की तैयारी जारी। दिल्ली में नवंबर से शुरू होगी यमुना नदी पर क्रूज सेवा। सोनिया विहार से जगतपुर के बीच मिलेगा सवारी का नया अनुभव। नदी पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम। लंबे इंतजार के बाद मुंबई में शुरू होगा एलन मस्क की टेस्ला का भारत में पहला शोरूम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। कहा, रिश्तों में सामान्य स्थिति से दोनों देशों को होगा लाभ। वैश्विक जटिलताओं के बीच खुली चर्चा जरूरी। जयशंकर और वांग यी की बैठक में भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत। कहा, पिछले 9 महीनों में रिश्तों में सुधार, अब जरूरी है तनाव में कमी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं तेजी से जारी। आपसी सहयोग की भावना से विन विन समझौते की दिशा में बढ़ रही है बातचीत। कनाडा में रथ यात्रा के दौरान अंडा फेंकने की घटना पर भारत ने जताई सख्त आपत्ति। एमईए ने कार्रवाई की मांग की। धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा पर दिया जोर। ट्रंप ने रूस को दिया अल्टीमेटम। कहा, अगले 50 दिन में यूक्रेन से युद्ध खत्म करो वरना रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों पर लगाएंगे 100% तक टैरिफ। सितंबर में ब्रिटेन के दूसरे राज्य के दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी करेंगे किंग चार्ल्स। रूस में कुशल श्रमिकों को भारी कमी। भारत से साल के अंत तक 10 लाख वर्कफोर्स बुलाएगा रूस। लद्दाख में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आज से फिर करेंगे विरोध प्रदर्शन। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक मॉनसून सत्र में संसद में लाया जाएगा। वाराणसी में 18 से 20 जुलाई तक होगा नशा मुक्त युवा चिंतन शिविर। 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने की रणनीति पर होगी चर्चा। यूएस के डलास में 10,000 लोगों की भागीदारी से हुआ भगवद गीता महोत्सव। गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी ने किया नेतृत्व। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से दी मात। सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त। इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए रखा था 193 रन का लक्ष्य। जवाब में उतरी भारतीय टीम ने बनाए 170 रन। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने खेली नाबाद 61 रन की जुझारू पारी। पूर्व तेज गेंदबाज वरुण एरॉन को सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के लिए गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। सड़क हादसे में 14 वर्षीय मैराथन धावक फौजा सिंह का निधन। 114 वर्षीय थे फौजा सिंह। घर के बाहर कार ने मारी टक्कर। आज से यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव। ओरिजिनल कंटेंट को दी जाएगी ज्यादा तवज्जो।
उदयपुर फाइल्स पर बढ़ा कानूनी संग्राम, याचिकाकर्ताओं ने केंद्र से मांगा स्टे, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, मेकर्स ने किया ऐलान। फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग 10 साल बाद 18 जुलाई को फिर होगी थिएटर में रिलीज। निखिल आडवाणी की फिल्म का फर्स्ट लुक जारी, 2026 में ओटीटी पर आएगा ये पीरियड ड्रामा। जाने माने स्टंट कलाकार एसएम राजू की फिल्म शूटिंग के दौरान एक भयानक कार दुर्घटना जिसमें उनकी मौत हो गई। रणवीर सिंह और बॉबी देओल साथ आएंगे एक बड़े एक्शन प्रोजेक्ट में, फिल्म के लिए दोनों स्टार्स करेंगे जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी अब अगस्त में होगी रिलीज, पहले 25 जुलाई थी तय तारीख, नई तारीख का ऐलान जल्द। हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड ने बताया कि क्रिस्टोफर नोलन की अगली फिल्म उनके करियर की सबसे खास फिल्म है। ये प्रोजेक्ट अब तक देखी गई किसी भी फिल्म से बिल्कुल अलग होने वाला है।